हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में 1539 फार्मासिस्ट की होगी भर्ती। बिहार तकनीकी सेवा आयोग दिसंबर में जारी करेगा विज्ञापन। जी हाँ, देखिए बड़ी खबर है, बिहार में जल्द ही 1539 फार्मासिस्ट पदों पर बहाली होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने राज्य में 1539 फार्मासिस्ट पदों पर बहाली का विज्ञापन दिसंबर में जारी करने का निर्णय लिया है। वही देखिए, अप्रैल 2023 के पहले सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। वही राज्य में फार्मासिस्ट के मूल कोटि के कुल 2488 पद है, जिनमें से 1539 पद खाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी फार्मासिस्ट को लेकर उठाए गए सवाल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को समीक्षा की थी। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रताप अमृत ने मुख्यमंत्री को फार्मासिस्ट की वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि फार्मासिस्ट के खाली 1539 पद अप्रैल 2023 तक भर लिए जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, नया पैनल करेगा बीपीएससी सरस्वती पीडी के आंसर की जांच। अभ्यर्थियों के शिष्टमंडल ने चेयरमैन से बातचीत के बाद दी जानकारी। जी देखिए, पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर कैंडिडेट का गुस्सा फूट पड़ा। कैंडिडेट हाथों में तख्तियां लेकर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। कैंडिडेट्स की मांग थी कि पेपर लीक की सीबीआई जांच किया जाए, पीडी का संशोधित रिजल्ट जारी हो, इसके साथ ही परीक्षा नियंत्रण को हटाया जाए। जिसके बाद बीपीएससी के अधिकारियों ने कैंडिडेट के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया था। अधिकारियों के साथ वार्ता करके लौटे प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि बीपीएससी ने आश्वस्त किया है कि रिजल्ट पर नया पैनल बनाया जाएगा जो सभी बिंदुओं पर उत्तर की जांच करेगा। साथ ही देखिए, चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि सरस्वती पीडी के रिजल्ट में जो भी अभ्यर्थी पास हो गए हैं उनके रिजल्ट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हम स्टूडेंट के आग्रह पर एक्सपर्ट से खास तौर से आर्ट्स से जुड़े उत्तरों की जाँच करवाएंगे और उसमें आयोग की ओर से दिए गए उत्तर में गड़बड़ी पाई गई तब हम जेन्युइन स्थिति में बेनिफिट दे सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का किया गया ऐलान। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया शेड्यूल। जी देखिए, बिहार में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक 1 फरवरी 2023 को पंचायत उपचुनाव के विभिन्न पदों के लिए वोटिंग होगी, जबकि 3 फरवरी को मतों की गिनती की जाएगी। 10 जनवरी 2023 को पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही 11 जनवरी से 18 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं 23 जनवरी तक प्रत्याशी चुनाव से अपना नाम वापस ले सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिला परिषद सदस्य के 4, पंचायत समिति सदस्य के 26, मुखिया के 29, सरपंच के 35, ग्राम पंचायत सदस्य के 266, वहीं ग्राम पंचायत पंच के 2322 पदों के लिए उपचुनाव होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभिन्न कारणों से पंचायत के खाली पड़े कुल 2682 पदों के लिए पंचायत उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। में देखिए, पटना के लोगों को अगले माह से मिलेगी 5G की सुविधा। अन्य जिलों में 2023 तक होगी शुरू। जी देखिए, बड़ी खबर है, पटना में 5G सर्विस दिसंबर के अंत में शुरू होगी। वहीं नए साल में गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में सेवा शुरू होगी। रिलायंस जियो इसकी तैयारी कर रही है, जबकि एयरटेल का फोकस पटना पर है। वहीं देखिए, इसी आधार पर मोबाइल ऑपरेटर तैयारी में जुटे हैं। इसके बाद दरभंगा, सिवान, बेगूसराय, गोपालगंज, सासाराम, मुंगेर का नंबर आएगा। हालांकि 2023 तक सूबे के सभी शहरों में 5G की सेवा पूरी तरह से चालू हो जाएगी। देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ने दूरसंचार विभाग और ऑपरेटर्स को तेजी से काम करने के निर्देश दिए थे। कंपनी के सूत्रों की माने तो दिसंबर अंत तक पटना जिले में 5G नेटवर्क के सिग्नल मिलने लगेंगे। साथ ही देखिए, सूबे में 5G सर्विस लॉन्चिंग के बाद जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर का आमंत्रण मिलना शुरू हो जाएगा। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा और 1 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। बड़ी खबर में देखिए, पटना में जनवरी से चलेगी सीएनजी वाली 25 ऐसी बसें। न्यूनतम किराया 10 रुपया, यानी 3 रूटों का हुआ चयन। जहाँ देखिए, पटना के लोग अब सीएनजी ऐसी बसों में सफर करेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 25 नई सीएनजी बसों की खरीद की है। अभी इन बसों की पंजीयन और परमिट की प्रक्रिया चल रही है। जनवरी तक इन बसों की परिचालन की उम्मीद की जा रही है। इन सीएनजी ऐसी बसों में कुल 32 सीटें होगी और 65% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। वहीं महिला यात्री नहीं होने की स्थिति में इन सीटों पर पुरुष बैठ पाएंगे। साथ ही देखिए, परिवहन
विभाग के अधिकारियों के अनुसार CNG एसी बसों का किराया काफी कम रखा जा रहा है। इस बस का न्यूनतम किराया 10 रुपया रखा जा रहा है। वही देखिए सबसे कम किराया गांधी मैदान से पटना जंक्शन के बीच रखा गया है। इतनी दूरी तय करने पर यात्रियों को महज 11 रुपए का टिकट लेना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि नॉन एसी बसों की तुलना में इन एसी बसों से सफर करने पर लोगों को 7 से 10 रुपए तक अधिक खर्च करने होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इन CNG एसी बसों का परिचालन कारगिल चौक से पटना साहिब स्टेशन से फुलवाड़ी एम्स एयरपोर्ट से गांधी मैदान, दानापुर से बाईपास और बिहार शरीफ और हाजीपुर तक चलेगी। में देखिए बिहार में ठंड ने बढ़ाई स्पीड, 25 नवंबर के बाद टॉप गियर। ज्यादा के ठंड ने बिहार को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया है। बिहार के सभी हिस्से में तापमान तेजी के साथ नीचे जा रहा है। वहीं देखिए खास तौर पर रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि दिन के वक्त लोगों को थोड़ी राहत है, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग ने जो नई जानकारी साझा की है उसके मुताबिक 25 नवम्बर के बाद दिन के तापमान में भी तेजी के साथ गिरावट देखने को मिलेगी, यानी ठंड अपने टॉप गियर की तरफ होगा। IMD के मुताबिक बिहार में ज्यादातर जगह पर मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि 10 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। फिलहाल रात के वक्त ज्यादा ठंड महसूस हो रही है, लेकिन 25 नवंबर के बाद दिन के तापमान में भी गिरावट होने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन के तापमान में तकरीबन 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज हो सकती है। बड़ी खबर में देखिए सरकारी विभागों में हुई बम्पर भर्ती, PM मोदी ने बांटे 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर। जी देखिए बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर 71,000 से ज्यादा नव नियुक्त कर्मियों को अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए। इस अवसर पर PM मोदी ने कहा कि आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपनी युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। तो वहीं देखिए दूसरी तरफ तेजस्वी के निशाने पर PM मोदी बोले बिहार की देखा देखी केंद्र सरकार भी बांटने लगी है नियुक्ति पत्र। ज्यादा देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को PM मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिहार सरकार के देखा देखी अब नियुक्ति पत्र बांटने लगी है। तेजस्वी ने आगे कहा कि मोदी सरकार केवल नकल और प्रचार करना जानती है। उन्होंने कहा कि देश में कितने लोगों को नौकरी मिली है यह सबको ज्ञात है और केंद्र सरकार किसे नियुक्ति पत्र बांट रही है ये भी किसी से छिपा नहीं है। तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि क्या केंद्र सरकार नियुक्ति पत्र बिहार सरकार की देखा देखी नहीं बांट रही है। उन्होंने अपने 20 लाख नौकरी के वादे पर कहा कि बिहार सरकार अपने वादे पर कायम है और जल्द ही लोगों को नौकरी मिलेगी और कई विभागों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बड़ी खबर में देखिए RJD जनता दरबार में मंत्रियों ने सुनी शिकायतें, भूमि विवाद के सर्वाधिक मामले पहुंचे, नहीं दिया कोई आदेश। ज्यादा के राजद के प्रदेश कार्यालय में बड़े दिनों बाद जन सरोकार से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सुनवाई कार्यक्रम के पहले एक दिन करीब 200 फरियादों ने अपनी समस्या रखी और उन्हें समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिला। मंगलवार को दिन के 1 बजे पार्टी कार्यालय परिसर में सुनवाई कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले फरियादियों को एक स्थान पर निबंधन कराने को कहा गया, फिर निबंधन करा चुके फरियादियों से सुनवाई कार्यक्रम में मौजूद राजस्व एवं भूमि सुधार सह गन्ना उद्योग मंत्री आलोक कुमार मेहता एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी ने समस्या सुनी और लिखित आवेदन लिया। सुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के साथ मंत्रियों से जुड़े विभागों से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। इनमें सर्वाधिक भूमि सुधार विभाग के संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं। बड़ी खबर में देखिए मार्च 2023 तक हर पंचायत के 4 वार्डों में लग जाएगी सोलर लाइट। जी हाँ देखिए अगले साल मार्च 2023 तक सूबे के सभी पंचायतों के 4 वार्डों में सोलर लाइट लगाने का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट योजना के तहत इस अवधि तक 32,000 सोलर लाइट लगा दी जाएगी। सोमवार को अंतर विभागीय बैठक में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 7 निश्चय पाठ 2 के अंतर्गत सरकार प्रदेश के सभी वार्डों को अगले वित्तीय वर्ष मार्च 2024 तक सोलर लाइट से रोशन कर देगी। साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलों में इस योजना के लिए राशि निर्गत कर दी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10-10 सोलर लाइट मार्च 2024 तक सूबे के सभी वार्डों में लगाने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं 20 वाट की सोलर लाइट बिजली के पोल पर लगाई जाएगी। वहीं 2024 तक 32,000 वार्डों में सोलर लाइट लगा दी जाएगी।
बड़ी खबर में देखिए सीबीएसई शुरू करेगा 5 नए कोर्स। अब छठी क्लास से पढ़ाए जाएंगे मार्केटिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे विषय। जहाँ देखिए केंद्र सरकार शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सीबीएसई नए सत्र 2023-24 में छठी क्लास से 5 नए स्किल कोर्स शुरू करेगा। इनमें ट्रेवल एंड टूरिज्म, मार्केटिंग, मीडिया, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन कोर्स शामिल है। बोर्ड की इस पहल से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। छठी से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट के लिए नए सत्र में ये कोर्स शुरू करने का आदेश सीबीएसई ने सभी स्कूल को दिया है। बड़ी खबर में देखिए गांधी मैदान के लिए अब सड़क पार करना होगा आसान, बनेगा एक्सीलेटर वाला फुट ओवर ब्रिज। जहाँ देखिए पटना के लोगों के लिए गांधी मैदान जाना अब और सुरक्षित हो जाएगा। गांधी मैदान जाने के लिए अब लोगों को सड़क पार नहीं करना होगा। गांधी मैदान के चारों तरफ ट्रैफिक काफी होती है। ऐसे में लोगों को गांधी मैदान जाने में सड़क पार करते वक्त काफी डर बना रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के पास स्वचालित सीढ़ियों वाला 1 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। यह फुट ओवर ब्रिज अगले साल जून तक चालू हो जाएगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस फुट ओवर ब्रिज के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर ली है। वहीं निर्माण एजेंसी को हर हाल में इसका निर्माण जून तक कर लेने को कहा गया है। देखिए शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, स्कूल टाइम में नहीं चलेंगे कोचिंग संस्थान, कार्रवाई के लिए धावा दल का गठन। जी हां, देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षा विभाग ने एक रोचक फैसला लिया है। दरअसल अब जिले में स्कूल टाइम में कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। मुजफ्फरपुर शिक्षा विभाग के फैसले के अनुसार सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग सेंटर में कक्षाएं नहीं चलेगी। स्कूल में लगातार कम हो रही उपस्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही पकड़े जाने पर कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने सभी कोचिंग सेंटर को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सुबह 9:30 बजे से संध्या 4 बजे तक कोचिंग सेंटर में कक्षाएं नहीं चलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अवधि में यदि कोई कोचिंग सेंटर खुला पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक जिले में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कक्षाओं का संचालन होता है। ऐसे में इस अवधि में कोई भी कोचिंग सेंटर संचालित नहीं किए जाएंगे। कार्रवाई के लिए धावा दल का गठन किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए रेलवे का बड़ा फैसला, बिहार की 12 से अधिक ट्रेनें रद्द, 3 महीने तक नहीं चलेगी ये गाड़ियां। जहाँ देखिए कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो जाती है। ऐसे में ट्रेनों को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक की गति से चलाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। वहीं संरक्षित रेल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कुछ ट्रेनों को परिचालन रद्द कर दिया गया है तथा कुछ परिचालन के दिनों में कमी करके चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया उसमें अम्बाला बरौनी हरिहर एक्सप्रेस, आनंद विहार सीतामढ़ी लीची एक्सप्रेस, अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस और अमृतसर बनमकी जनसेवा एक्सप्रेस शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।